दिया को पिया चढ़ा दूध पिया अब दूध रुपये में क्या होगा? पैसा तो निकालिए। कुछ समझ नहीं है पैसा पे यहाँ ध्यान नहीं आएगा। पंडित जी को दक्षिणा में ध्यान नहीं। वीणा ले 20 रुपये हुए हैं, 20 रुपये ले ले। होए ना वो तो पार्टी की है। दो बार ले जल ले ना, बिजली बिल से। 2 बार जल छोड़ी जल मत चढ़ा नहीं में दे देंगे। समर्पयामि उधार मैं दक्षिणा तो पंडित है, इसलिए चला जाता तो कभी ना चला। सब वही कोई जान। वही हमारे लिए है। अब जो है भगवान से मनुष्य भागे जीजा मनुष्य 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 जीजा कह देते मनुष्य कह जाते रहे जीजा हम पंडित जी सब हैं हां जीजा जान वो की दमा समय मनुष्य है यहाँ के पंडित जी हैं तो चल जाइए, तो बाहर तो बुलाए होते तो न चले। नहीं घर पर मिठाई ले जा रही थी अच्छा हाथ दे पंडिता तो पंडित बहुत मिला यहाँ के बाद पंडितन का पूजा करेंगे, यहाँ बनियन का पूजा करें बहुत अच्छा। बनियन की पूजा मजा आ जाए। उनका बहुत बढ़िया है दमादारी बढ़िया हाँ, मानदान कैसे बढ़िया पूज को नाम नाम महाफल नवग्रह भगवान से प्रार्थना करते हैं सूर्य से लेके केतु तक सूर्य भगवान करते हैं आपको बल देते हैं सबको गरीब को अमीर को बड़े को छोटे को सबको प्रकाश बराबर देते हैं सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं हरि ओम ब्रह्मावरारे प्रातकारी भानुषे रोमशको दश्चा दुरश्च शुक्रा शरीराव केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सूर्या सूर्यमथेरुच्च पदवे सनमङ्गलं मङ्गलाम् सदबुद्धिं च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसने राहुर्बाहुबलं करोतु सत्तं केतुं कुलश्चोदति नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वे प्रसन्नाग्रहा। अभी 2 मिनट में आप उनका सबका थोड़ा थोड़ा गुण सीखिए। इनकी लंबी कथा है। सूर्य भगवान की पूजा करने से सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, सुबह सुबह नमस्कार करना चाहिए और उगते समय और डूब जाते भगवान जाए तो हम लोग पूजा से आए लोग हमारी नमस्कार करें तो सब परंपरा में बहुत सब छूट गए, सब लोग होशियार हो गए। सूर्य भगवान की पूजा करना चाहिए और अर्घ से बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद सूर्य के बाद आते हैं चंद्र भगवान। चंद्र निकलते हैं रात में, सभी लोग जानते हैं। तो चंद्र भी मन के कारक होते हैं। मन कई लोग देखते हैं कि पढ़े भी बहुत ज़्यादा पर मन स्थिर नहीं होता है, बहुत विचलित होता है। मन के चंद्रमा की पूजा करने से मन स्थिर होता है। कुछ भी करने के लिए पढ़ाई लिखाई करने के अच्छे कर्म और गलत करने के दोनों के लिए विचार बराबर होता है। मन की कारक भगवान चंद्र भगवान होते हैं। उसके बाद आते हैं मंगल भगवान। जो बड़े बड़े वेंडर होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो बनते हैं, तो जिनका मंगल ज्योतिष का विषय है। ज्योतिष के विषय में मंगल अच्छा जिसका होता है, बड़े बड़े बिल्डर हो जाते हैं, खूब जमीन हो जाती है, तो ये आप सब जानते हैं, सब लोग पढ़े लिखे। उसके बाद आते हैं बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान भगवान नारायण की पूजा करने से होते हैं। और ये ग्रह चतुर्भुज, जितने बिजनेस करने वाले होते हैं, काउंटर में जो बैठते हैं, उनका बुद्ध बराबर का रहेगा तो ग्राहक रुकेंगे नहीं, बुद्ध बराबर ग्राहक ऑटोमेटिक आएंगे। तो जब झूठ को सही और सही को झूठ करने में जो बुद्धि देते हैं वो बुद्ध भगवान है। फिर उसके बाद नंबर आता भगवान गुरु का। बोलते हैं जिसका गुरु अच्छा सब उसका अच्छा होगा। गुरु भी अपनी पूरे शिष्यों का, पूरे मंडल की रक्षा करते हैं। गुरु उनका कलर जो है पीले कलर का होता है और अपने शिष्यों को तो हरदम जब तक गुरु रहते हैं तो अच्छे मानते हैं। उसके बाद भगवान आते हैं शुक्र भगवान। शुक्र की शुक्र कारक होते हैं घर, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, जिसकी वीआईपी व्यवस्था होती है। तो शुक्र यदि अच्छा हो तो ऐसे संभव है। जितने स्टार फिल्मी दुनिया में होते हैं वो सब लोग शुक्र के अच्छा होने से होता है। जिसका गड़बड़ हो तो डिस्टर्ब नहीं हो जाता। उसके बाद आते हैं भगवान शनि भगवान। शनि अधिकार अपना जताते हैं और जिसका शनि गड़बड़ होता है तो छेदे कैसे होता है अपना के डिपार्टमेंट में जाते केस चल रहा है तो जिंदगी भी केस लड़त उसके बाद आवत राहु भगवान। राहु का सिस्टम ऐसा है जिस नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का राहु बहुत तेज है। राहु अचानक कम टाइम में बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाता है। बड़ा देखियो अगल बगल
कम टाइम में कितने बड़े बड़े लोग बोल जाते हो, कहूँ कहूँ बड़े से छोटे भी हो जाते। यार यह कारक में राहु हो जाता। उसके बाद 9वां ग्रह है भगवान केतु। केतु अच्छा होने से प्रसिद्धि मिलती है, सब जगह चाहता है यार यार फला यार फला मतलब नाम हो रहा। इसे कोई लोग चुनाव तो जीत गए हैं पर वो झंडा लेके रहेगी नहीं उनका लफड़ा है, कोई मार देगा गोली मार देगा, तो सब जगह जा नहीं सकते। केतु भगवान भी अच्छा है, तो ये हम इनकी पूजा के नवग्रह भगवान की पूजा इसलिए हम लोग करते हैं कि सारे ग्रह हमारे अनुकूल हों, ऊपर नीचे भी हो, कोई गुस्सा में हो तो सब शांत हो जाए, हमको खूब आशीर्वाद दें। अनंत कोटि नमस्कार समर्पयामि नवग्रह भगवान की जय। अब श्री सत्यनारायण देवता भो नमः। सत्यनारायण का ध्यान करना है। अब नीचे उठेगा तो नहीं है, देखेगा नीचे कुछ जरूरी है नहीं, को जरूरी हो तो सही है, बताइए 2 मिनट रुक लेते कथा चालू है, चालू रखिए। भगवान नारायण को नमस्कार करना है। सशंख चक्रम अपन हाथ में हाथ लगा कर सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सर्वशरीरक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम प्रियम नमांशु शिरसा चतुर्भुजम। यह है ये रोड पर नहीं थोड़ा नहीं है। पंखा कहाँ पे गया था? भगवान की इच्छा है कि जब थोड़ा कष्ट सहा भगवान का भोग लगाएंगे। अपना ही ऐसी लग जाए छत पर तो अपना हो ही रहे छी बचा छियो लग जाए अपना ये चिंता नहीं। ये भोग लगाएंगे। हाँ जी क्या ये नाभ्या आसीदन्तरिक्षकोशिष्णोर्यभूः समवर्ततावध्याभूरिसहस्रोदान्थालोकानकल्पयन्ना भगवान् भेजिमानाय प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पूर्वब्रह्मणे महाभूतार्चोटे मध्ये मध्ये द्रमुद्रापुरोक्षां समर्पयामि भद्रप्रदक्षिणां समर्पयामि। नमस्कारात् नमस्करोमि। भगवान सत्यनारायण को नमस्कार करना है। इदं श्लोकचक्रमे त्वे धारिते पदं मा शमोनवश्यपाकुशुरे स्वाहा। तुलसी के लगते हैं पर 5 दिया कर पाए थोड़ा थोड़ा लेके जब अध्याय पूरा हो ना तब थोड़ा लेके छोड़ के भगवान के चरण में शालिग्राम है ही नहीं, सब पूंगी फल का हो गया। शालिग्राम में लड्डू गोपाल एक तो ये कर प्रवेश प्रवेश चल गया तब हमने मैंने एंट्री करवाया मैंने आए पहली बार पूजा करे अच्छी टाइगर है सत्यनारायण बाद में कराई आगे प्रवेश वगैरह सिस्टम
ही हाथ में कथा चालू करेंगे। बहुत बोले 5 के चला में हो जाएगा। आप कहाँ जाएंगे धूप में? आए तो 2 बजे हो जाएगा। अब कथा गाँव में सुनाई है क्या बताई? हिंदी में सुनाई थी? संस्कृत सुनेंगे नहीं। हमें ये रात बनारस का सुनेंगे जामा में सुनाए कि सब नहीं रह पा रही है। कैसी वाला कितना पैसा आप देंगे तो ऐसे पैसा सुनाएगी बच्चे मुझे जाती परिवार से तो पढ़ने सही बोलते तो बोले गए तो बोले कितने बार सुनना वो भी होशियार चेला मारा था बोला कि सुना दीजिए जिसमें भगवान सीधे शंख चक्र गदा लेके खड़े हो जाए हम देख वो वाली सुना वो भी बात समझ जाए जैसे चेला जो है ज़्यादा हो जाएगा थोड़ी नहीं अनुभव से होना चाहिए सबका। कहे का मतलब यह है खाली संस्कृत बोलने की अर्थ बता दिए ऐसा सिस्टम है। कहा लंबी कथा हो गई और बहुत दुकान वाले का दुकान देख के कहूँगा काम वाली भाई यही कुछ है काम या से कम यजमान के मन के कार्य है। नहीं तो पैसा वाले को कैसे होता होगा जो कोई कह के 100 रुपए वाली दुकान दो हो गए है छोटे मोटे पंडित ऐसे यानी बड़ा मतलब पिलाई बातें तो वो अलग बात है। क्या है कि कारण तीर्थों में तो एक पंडित 50-50 लोगों को सुनाता है। आप आए बैठ गए चौकदारी बैठे रहते हैं दीपक चली गए थे चुपचाप बैठ जाइए बड़बड़ कर खाली श्लोक आप बैठ ऐसा तो अच्छा उनको दक्षिणा भी उतना नहीं देते ये बात सही है। शुरू करें 11 मिनट लगे पढ़ने का 1 घंटा एकदा नहीं सारणी ऋषिया शुभकः शुभया सर्वे सुतम प्रोजाकरो ब्रतेन सदा कृपा प्राप्ति वांछितफलं मत्सा बुद्धिर्गुणं चे महामुने। एक बार 86,000 ऋषि मुनि एक नैमिक सारण्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आता वहाँ पर इकट्ठा हुए। इकट्ठा क्या हुए? विशेष मीटिंग हुई और जो नेता लोग आजकल बीजेपी वाले या कोई देश की सरकार होती है कुछ समस्या होती तो सब इकट्ठा होते हैं अचानक मीटिंग होती है। ऐसे ऋषि मुनि को सबको प्रश्न हुआ कि कलयुगी जो मनुष्य है उसका कल्याण कैसे हो सकता है? न तो किसी के पास टाइम है न किसी के पास भाव है और धन भी सबको चाहिए और शांति भी सबको चाहिए और वो मोक्ष भी है। ऐसा सत्कर्म क्या है इसके लिए मीटिंग किया गया। तो सारे ऋषि इकट्ठा होते हैं और बोलते अपना अपना सुझाव आप दीजिए कि ऐसा छोटा काम करें या कम टाइम में करें और फल ज़्यादा करें। शॉर्टकट ये जो सत्यनारायण पूजा शॉर्टकट नहीं देखा जाए तो वेद इतने हैं 4 वेद 6 शास्त्र हैं 18 पुराण हैं इनको कौन इतना पड़ता है? कितना जन्म जतन कराएं कई बार जन्म तक होते रहते हैं और भगवान की कृपा नहीं होती। तो ऋषि मुनि इकट्ठा हुए इसलिए कि सबका मानव जाति का कल्याण कैसे होता है। वहाँ पर एक स्कंद पुराण की रचना हुई। स्कंद पुराण में खाली 5 अध्याय लिया है उसको बोलते हैं सत्यनारायण। तो सत्यनारायण की खाली भाई कम टाइम में हो वही सब लोग की कहानी मालूम है। अब वही जब हम संस्कृत अभी बोलते बीच में यथाशक्ति समझो होगा ठीक है। एकदा नारद योगी महापुराण बहुत कहा तदो दृष्ट्वा जनादा सर्वानागो समन्विता नारयो कैसी मात्र करवि कहा वेदोपाना चेताक्षे दुःखानि प्रदात् इति संस्कृत मनसा विष्णु सकच्छः यत् नारायण जीवा शुक्रवर्ण चतुर्दा संघ चक्रदा पद्म बलवानी भूषणा। एक समय नारद योगी जी यह कार्य वहाँ पर कार्य करने की इच्छा हुई और वो सब घूमते रहते थे चारों तरफ
दसों दिशाओं में घूमते रहते थे। उसके बाद मृत्यु लोक में उनको अनेक कष्ट हुआ, लोग प्राणी को देखते हुए वो उस मृत्यु लोक को देखते और उनको बड़ा कष्ट हुआ। उसके बाद जहाँ हम कहानी बता चुके कि सारे ऋषि मुनि कष्ट हुए और मृत्यु करते हैं। ऐसे मनुष्य को दुखी देखकर नारद विचार करने लगे कि इन मनुष्य का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन विचार करके बिना वजह के हर गुण गाते हुए विष्णु लोक को गए और भगवान विष्णु नारायण प्रणाम किए उनको। और वहाँ पर नारद जी ने देखा कि भगवान शुक्रवर्ण है और उन चतुर्भुजा चारों हाथ में शंख चक्र गदा ऐसे चारों भुजा भगवान माला शोभित है, उनको प्रणाम करते हैं। और ऐसी माला नख से शिखा तक धारण किए हुए ऐसे देवों के देव ज्ञानी स्वामी श्री भगवान नारद जी उनको इस प्रणाम करते हैं। और आप सब प्राणियों को जानने वाले हैं, आप अनंत रूप हैं, आपकी अनंत शक्ति है, आप आदि मध्य अंत से रहित यानी अनंत हैं, आप निर्गुण हैं और रजोगुण हैं, तमोगुण हैं, सतोगुण हैं, आप सबको जानते हैं, आप संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत कारण हैं। अपने भक्तों के दुख का नाश हो ऐसी कोई आप व्यवस्था करें, उनको उपाय बताइए। ऐसी स्तुति नारद जी ने सुनकर भगवान नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, इस अर्थ के वास्ते आपका आगमन हुआ है और आपके मन में क्या है वर्तमान में, ऐसा हमको बताओ, आप स्पष्ट करो, आप मुझसे कहे। और उत्तर में जो नारद जी बोले, हे भगवान, आप हमें इस अर्थ को वास्तव में बताएं। व्रतलोक में मैं गया था, वहाँ पर जाकर देखा कि जितने भी मनुष्य हैं वो सभी नाना प्रकार के क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से नहीं बच पा रहे हैं और वो बीच बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हे भगवान, आप अधम उदाहरण हैं और मनुष्य के वास्ते आप कोई छोटा सा उपाय बताइए जिससे मनुष्य का कल्याण हो। ऐसा सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, इससे कि संसार का कल्याण हो और पापों से छूटकर जीव मोक्ष को प्राप्त हो। अतः हे नारद, यह शरीर परोपकार में ही लगा रहता है, इसके लिए हम उसके लिए उपाय बता रहे हैं। इसलिए ऐसा करना चाहिए क्या कदाचित फलानि वृक्षः नादितस्वानापराचितः परोपकाराय संपाद्यः। इसलिए ऐसा करना चाहिए। आप इसके लिए है तो चौपाई भी लिखी हुई, दोहा लिखे, बड़ी पुस्तक सुंदर है। हे नारद जी, ऐसा छोटा सा उपाय कहता हूँ, एक आप इसमें एक ऐसा उत्तम व्रत है इसलिए कि महापुण्य को देने वाला और स्वर्ण तथा पृथ्वी में दुर्लभ है। केवल इस समय हे नारद, तुम्हारे स्नेह से प्रकाशित करते हैं मैं वह कौन सा व्रत है श्री सत्यनारायण जो विष्णु भगवान प्रकट और पूजन को प्राणी के पूर्वक करेंगे। शीघ्र ही वह दुख से छूटकर शुभ होकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। और भी एक से अनेक ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और ऐसी बात अपने अपने रखने लगे। ऐसा भगवान का बात सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, व्रत तो आपने कहा, परंतु इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है और कैसे करना चाहिए और इनके पूर्व में किसने किया, ये सब आप विधि विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ऐसा नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, इस व्रत का फल यह है कि जितने प्रकार के दुख और शोक हुए उनको नाश करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला और सौभाग्य तथा संतान को देने वाला और संपूर्ण जगत में विजय को देने वाला। अतः हे नारद, मनुष्य को जिस किसी दिन भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हो उसी दिन व्रत को कर लेना चाहिए। यह विचार करें कि संक्रांति, एकादशी, पूर्णिमा आवे तथा तभी करें, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। परंतु सत्यनारायण प्रभु की पूजा सायंकाल में समय करना चाहिए या प्रातः काल करना चाहिए।
केले का खंभा लगाकर मंडप बनाएं, आम के पत्ते का तोरण बनाएं, 5 कलशों को जल से पूर्ण करके उनमें से पंच पल्लव बनाएं, जो यहाँ पर एक कलश भी बना है। पंचरत्न से सर्वमति दुर्गा कुशा होगी फल सुवर्ण आदि जो हम पूजा इसकी छोड़ेंगे, सब सारी चीज यहाँ पर बताया है। ध्वजा पताका और ये सब है आपके पास में, सब पूजा हुई है। और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से घर में तथा स्थान में यानी मंडप निपामे गोबर से जमनी पथगाओं पर शंख मोरी मृदंग ताल और शहनाई आदि बहुत से लोग बना कर करते हैं, अलग अलग और नाना प्रकार के मंगल आचार विचार सब जब लोग स्वयं का व्यंजन करते हैं। जय पहले सायंकाल की खिचड़ी आदि के तंदूर करें, स्नान करें और स्नान भोजन करें, जमीन पर सोएं, ऐसा जो बताया गया है। आसन पर बैठकर गणेश कलश नवग्रह की पूजा करें। इसके बाद सुवर्णमयी विष्णु प्रतिमा की पूजा करें, या तो फिर कटुपाल की करें तो है तो पूरी फल करें पानी उस प्रतिमा के मध्य कलश पर सिंहासन और पंचामृत से स्नान कराकर वस्तुओं से वैश्विक करें। जहाँ तक हो वहाँ तक तांबे के पात्र में रखे स्वास्थ्यवाचक कुल प्रतिमा का प्रतिष्ठा करें, अथवा शालिग्राम की मूर्ति सिंहासन पर मध्य में कलश पर स्थापित करें। चंदन पुष्प तुलसी धूप दीप नैवेद्य तांबूल फल्यों दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मण बांधव सहित आदि को बुलाकर धर्म पर होकर भक्त पूर्वक होकर उत्तम उत्तर पदार्थों का नैवेद्य ग्रहण कराएं। भगवान को केले का फल और घी दूध गेहूं का चूर्ण आटा चीनी मिलाकर चूर्ण बनाकर भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं। या इस उन्हें दवाई स्कंद पुराणे रेवा करने सत्यनाम ध्याया हरे नमः श्री कृष्ण परमात्मने नमः। इस प्रकार व्रत का महत्व और कलिका काल विधि कहकर शूद्र काल से भगवान नारद कहते हैं कि पहले व्रत को किसने किया। रमणी काशीपुर में एक अति निर्धन सतानंद नामक ब्राह्मण रहते थे। वो ऐसे दलित ब्राह्मण थे कि भोग प्यास से दुखित होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगते घूमते रहते थे। ऐसे दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय है। ब्राह्मण के रूप धारण करके भगवान उस दुखी ब्राह्मण को आदरपूर्वक पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम दुखी होकर इसलिए इस पृथ्वी पर नित्य घूमते रहते हो। उन सबको कहे हे गुरु, तुमको सुनने की इच्छा है और प्रेम से आप सुनिए। ब्राह्मण बोले हे भगवान, मैं अति दरिद्र हूँ, कुटुंब को पालने के लिए मैं भिक्षा मांगता हूँ, दिन भर द्वार द्वार घूमता हूँ, तब भी खाने पर भर पेट नहीं मिलता है। क्या कहूँ, कैसे करूँ? आप कुछ उपाय बताइए कि मेरे भी घर खूब आ जाए। सो हे महाराज, यदि कृपा हो तो ऐसा उपाय करिए कि जिससे कि मेरी यह दरिद्रता छूट जाए। ऐसा ब्राह्मण का वचन सुनकर व्रतमाना रूपधारी भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जो विष्णु भगवान है उनका हे लांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, हमारे उपदेश को तुम उन्हीं प्रकार पूजन करो। और मनुष्य उत्तम व्रत और पूजन को करता है, संपूर्ण दुख से छूट कर मुक्ति को प्राप्त होता है। वृद्ध ब्राह्मण की भगवान ने ब्राह्मण को यह सारी विधि बताया।
ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि हे ब्राह्मण तो बहुत विधि कह रहे कि उसको कैसे हम करेंगे, दिन भर भिक्षा मांगने और वो विचार करते रहेंगे तो भी कुटुंब का पालन नहीं हो पाएगा, कैसे निकलेगा, धन कैसे मिलेगा हमको इतना ज़्यादा। तो क्या किए, इसी चिंता में रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर शौच आदि क्रिया निवृत्त होकर संतोष युक्त यह संकल्प किया कि आज जो भी भिक्षा मांगेंगे उससे जो मिलेगा उसको बेच करके हम सत्यनारायण की पूजा करेंगे। ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए वह वहाँ पर धनी लोगों के पास गए और भगवान की कृपा से वहाँ पर गए तो भगवती की जो भिक्षा मिली कई गुना मिली उतने में। और भगवान की कृपा से जाते ही एक धनी को बुलाकर बहुत द्रव्य दिया। ब्राह्मण देवता अति प्रसन्न होकर उस द्रव्य से बंधुओं को सहित बुलाकर श्री सत्यनारायण की पूजा किया। उसी व्रत के कारण भगवान ब्राह्मण संपूर्ण दुख से छूटकर संपूर्ण संपत्ति को प्राप्त किए और भगवान सत्यदेव की कृपा से ब्राह्मण की सभी जगह मान प्रतिष्ठा खूब बढ़ गई। भगवान कहने लगे ऐसा और ब्राह्मण देवता बार बार हर महीने इस व्रत को करने लगे। जिस प्रकार दुर्योधन ने सत्यनारायण का व्रत पूजन किया, इस प्रकार ब्राह्मण संपूर्ण पावन छोड़कर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार से मनुष्य इस पृथ्वी पर व्रत करेगा तो उसको भी ऐसे ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा सत्यनारायण का कहना है। हे संपूर्ण दुख से छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त मूल शक्ति, इस प्रकार का व्रत का प्रभाव भगवान है। हे नारद जी ने कहा, हे सूर्य सोनकादि ऋषि कहने लगे कि जो कुछ भगवान भगवात्मक थी वह कहा क्या कि सोनकादि ऋषि दोनों लोग जिसे बोले कि हे भगवान यह व्रत उस ब्राह्मण से किसने कहा, अब ये बताइए व्रत तो किया पर किसने इसको किया, इसको कैसा उपाय होता है। फिर से और बात उलझ गई। बोले सोनकादि ऋषि से प्रसन्न सुनकर लोगों से कहने लगे कि हे मुनि, जो लोग सुने ब्राह्मण से सुनकर उसने इस पृथ्वी का और किसने किया हुआ आप उनको विस्तार पूर्वक बताइए। एक समय वही ब्राह्मण अपने ऐश्वर्य के अनुसार अपने बाधाओं बंधु बाधाओं के सही सत्यनारायण प्रभु की पूजा करने लगे। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और आकर बड़ा आश्चर्य लगा कि ये हो क्या रहा है। और ब्राह्मण की कृपा से वह उसको उजाड़ कर किसने महल बना दिया था। ऐसी चिंता में पड़कर वह वहीं पूछने लगा। इतने में जितने लोग माला बताने कथा सुनने के लिए आए थे और उन लोगों से वह मालूम हुआ कि यह ब्राह्मण का घर है, यहाँ पर भगवान की पूजा हो रही है, यह लोग वहीं जा रहे हैं, बाबा के लोग जाते तो ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण उसके घर गया। लकड़ी का बोझ माथे पर उतार कर बार चौथेरे पर रखकर ब्राह्मण के घर गए और भूख प्यास से वह बहुत दुखी था। वहाँ पर जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन कर रहे थे, परंतु ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछता है कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इससे करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसको आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा कि ये सत्यनारायण की पूजा है, इस व्रत पूजन करने से ऐसे तो भगवान नारायण प्रसन्न होते और मोक्ष धन मिलता है, धन से परिपूर्ण होता है, उस अंत में मोक्ष मिलता है। ऐसा लकड़हारा प्रसन्न होकर सुना और जल किया साध दिया और उसने भी लकड़ी बेचने के लिए चला गया कि वो ऐसा ब्राह्मण से सत्यनारायण महत्व सुनकर मन में प्रसन्न होकर चिंतन करने लगा। काश को बेचने गया और मुझे जो भी धन मिलेगा मैं भी इस व्रत को जरूर करूँगा। इसी तरह विशेष सत्यनारायण का पूजन करेंगे, ऐसा संकल्प करके काश लकड़ी बोझ में रखा और चला गया जंगल की ओर। वह पूजन लेकर जहाँ पर बहुत से धनी लोग रहते थे वहाँ पर गया और जाते ही ईश्वर की कृपा से उसे लकड़ी का दाम कई गुना मिला। उसके बाद लकड़हारा प्रसन्न होकर
केला खरीदा, फल शकरा दूध घृत गेहूँ चूना आटा इकट्ठा किया, लकड़हारा सब सामान इकट्ठा करके घर को गया और भाई बंधुओं के सहित ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण की पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा को भी धन पुत्र सब भरपूर हो गया। भगवान नारद जी कहने लगे कि इस व्रत का पूरा करने वाले ऐसे अनंत भक्तों का कल्याण होता गया। स्कंद पुराणे देवाघ्नेशी अध्याय नमः कृष्ण परमात्मने नमः। ये चढ़ावी तुलसी किए लगे। महाराज विश्वामित्र से कहने लगे कि और भगवान नारद से कहने लगे कि ब्राह्मण व लकड़हारा ने जो किया वह कथा आप लोगों से कह चुका हूँ। आगे आप इस व्रत को किसने किया यह मुझे बताइए। यदि आपको सुनने की इच्छा है कहने लगे कि एक नगर में दुर्गापुर नामक नगर में एक राजा रहता था। वह एक ऐसा राजा था कि सब जीते हुए था, बस कर रखा था। वह सच्चा बोलने वाला और देवता के मंदिर में नित्य पूजन करने वाला, धन दान करने वाला। उसको बहुत से ब्राह्मणों को संतोषजनक धन देकर वो खुश रहता था। ऐसा जो उत्तम राजा था स्त्री वो युद्धावस्था में कमल ऐसा बंदा था जिसका अर्थ ऐसी पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन भद्र शिला नदी के तट पर मैं राजा के सहित व्रत को करती थी। इसी प्रकार अनंत एक साधु नाव बनिया रहता था। व्यापार के लिए वह जवाहिर इत्यादि नाव पर लाद कर चला रहा था। पर राजा भगवान की पूजन करते देख नाव तीर में स्थापित किया साधु नामक बनिया राजा के समीप गया और वह देखा कि राजा अपनी स्त्री के साथ सत्यनारायण का पूजन कर रहा है। बनिया राजा ने पूर्वक पूछता है, हे राजन, आप भक्ति होकर पत्नी से सहित ये कीजिए पूजन किसका कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? यह संपूर्ण आप कहिए, हमको सुनाइए प्रेम से। राजा बोले कि हे साधु, कि यह विष्णु भगवान की पूजन है और इसको कैसे करते हैं, प्रभु जी का अतुल तेज है। सो हे साधु, यह व्रत हम स्वजन के सहित इसलिए कर रहे हैं कि राज इत्यादि सब है, परंतु पुत्र नहीं है। बिना पुत्र ग्रह और धन की शोभा और मुक्ति नहीं है। इसलिए मैं एक पुत्र कामना के वास्ते ये पूजा कर रहा हूँ। साधु बनिया राजा का वचन सुनकर आदर पूर्वक बोला कि हे राजन, संपूर्ण विधि कहिए, मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं निश्चित करके इस व्रत को करूँगा। ऐसा सुनकर राजा ने बनिया को सब विधि जैसा कि बताया उसी प्रकार बताया कि यह बनिया राजा सुनकर अपने से खुश हो गया और अपने रोजगार में निवृत्त हो गया। आनंद पूर्वक होगा अपने घर गया। घर पर जाकर बनिया अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, इस यात्रा में दुर्गापुर राजा से एक व्रत सुनकर आया हूँ जो कि पुत्र को देने वाला है। ऐसा सुनकर लीलावती ने कहा कि मैं इस व्रत को जरूर करूँगी, क्योंकि मेरे भी पुत्र नहीं है। ऐसा नीति ने कहा है, पुत्र होना तो अच्छा है, परंतु मुझे पुत्री भी हो तो भी बात तो नहीं कहना पड़ेगा, संसार मेरे को बात नहीं मिलेगा। प्रातःकाल होते ही इस व्रत को मैं करूँगी और आप भी नियम से इस व्रत को जरूर करिए। साधु नामक बनिया ने कहा कि हे प्रिय, धन बहुत कष्ट से मिलता है, अभी खर्चने का काम नहीं है। अब देखिए बनिया बुद्धि लग गई, आपके परिवार की बात है, तो आपकी परिवार की बात है। अब वो लोग थोड़ा अपनी तरफ लगाए कि
भगवान को हमेशा ये करते हैं। घुमा दे। भगवान को घुमाएंगे भाई आप पहले आप ये काम करिए फिर नारियल हम आप ही जोड़ेंगे। साधु नाम बंधन ने कहा कि हे प्रिय धन बहुत कष्ट से मिलता है, खर्चने का काम अभी मत करिए। जब